ऑल माय स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मिस। हम आज हिंदी की कविता पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग मिस। उसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे रही हूँ। मेरी स्कूल का नाम है सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश म्युनिसिपल यूपीएस स्कूल। मेरा नाम है सोनल टीचर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनका नाम है मिसिस स्नेहलता डुमरे मैम। नोडल बीट ऑफिसर जो है उनका नाम है मिस्टर शरद कुराडे सर। नोडल एचएम है हमारे मिसिस पुष्पम मैरी पॉल एंड असिस्टेंट नोडल एचएम है मनप्रीत कौर आनंद एंड हमारे स्कूल के एचएम है मिसिस गीता तिवारी मैडम। ओके बच्चों, अभी आज हम कक्षा का हिंदी का 11 नंबर वाला जो लेसन है वीरों को प्रणाम कविता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या है ये? झंडा। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं। उसका नाम तिरंगा भी है। अभी देखो ये चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चों? झंडा को गाड़ रहे, तिरंगा को गाड़ रहे। तिरंगा जो है हमारे जो सैनिक है वो हमारे तिरंगे को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे देश की आजादी के लिए हमारे बहुत सारे वीरों ने कोशिश किया है जिसके कारण हमें अपने देश की आजादी मिली है। ठीक है ना? तो देखो कौन कौन है ये चित्रों में, तुम जानते हो इनको? आप जानते हो? देखो पहला चित्र है उनमें कौन है? भगत सिंह, फिर चंद्रशेखर आजाद, फिर सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, महात्मा गांधी। हाँ, आगे कौन है? राजेंद्र प्रसाद, है ना? फिर कौन है जिनका जन्मदिन अभी गया? बताओ, अभी उनका जन्मदिन गया 14 नवंबर को। वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, फिर मंगल पांडे, फिर जो हमारे पहले 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय के जो है उनके भी यहाँ चित्र दिए हुए है। हाँ बोलिए, क्या हुआ बेटा? लेसन नंबर 11 है बेटा। ओके, अभी आगे देखते हैं। तो इन सब ने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत ही मेहनत की थी और उन्होंने अपने जीवन के दांव पे लगा दिया था। तो ऐसे जो वीर है, जो वीर यानी बहादुर, है ना? तो उन वीरों को हमें क्या करना चाहिए बच्चों? देखो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे? हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं उनको, है ना? तो आज हम जो कविता सीखने वाले हैं बच्चों, उसमें ये वीरों को हम प्रणाम करेंगे, उसके बारे में दिया हुआ है। कविता 11वीं वीरों को प्रणाम। और उनके कवि कौन है? रमेश दीक्षित। रमेश दीक्षित जी जो है जिन्होंने ये कविता लिखी है, और उन्होंने हमें इस कविता के द्वारा समझाया है कि हमारे जो वीर है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। चलिए, ये चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों? बताओ। सलाम। हाँ, तुम्हें सलाम ऐसा लिखा है, यानी तुम्हें प्रणाम, उसको तुम्हें सलाम भी बोल सकते। और क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? ये आदमी लोग गन लेके खड़े। हाँ, दो सैनिक जो है हमारे, हाँ आर्मी है, हमारे सैनिक जो है वो कहाँ खड़े हैं? पीछे के बाजू में क्या है? पीछे जो है एक गांव है और उसकी रक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं। आज हम जो सुरक्षित है और आज हम जो आराम से अपने अपने घरों में सो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे जो सैनिक है, वो हमारी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अभी देखो ये तुम्हारे पुस्तक की कविता है, ठीक है? और क्या लिखा है? पढ़ो और गाओ।
यानी कि हमें ये कविता पढ़ के समझना भी है और उसको हमें गाना भी है। ठीक है, अभी टीचर 2 लाइन बोलेंगे, उसके आप मेरे पीछे उसको बोलिए। ठीक है बच्चों, साथ में नहीं बोलिएगा, टीचर 1-2 लाइन बोलेंगे, बाद में आप भी बोलिए। चलो गाएंगे हम। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। बोलिए। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। बोलिए, सब बोलिए साथ में। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, साथ में बोलेंगे हम। हाँ, आप लोग साथ में बोलिएगा। हाँ, टीचर के बाद। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो और आगे पढ़ेंगे। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। ये आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणपर्ण की सीख में। बोलिए। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणपर्ण की सीख से। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। बोलिए। का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। चलो अभी हम ये कविता की पंक्तियां जो है वो सर आपको रीड भी करके बताएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, चलो क्या है। मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। यानी कि जो हमारे सैनिक है, उन सैनिकों को देश की मिट्टी का हर एक कण, कण यानी कि हमारे देश का एक भी टुकड़ा या जमीन का एक भी कण जो है। टीचर देखो समझा रहे, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, अभी नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान से टीचर जो स्पष्टीकरण दे रहे सुनिए। हाँ, तो हमारे जो वीर है, हमारे जो वीर है, जो हमारे सैनिक है, वो क्या चाहते हैं कि अपने देश की मिट्टी का एक एक कण जो है वो उनको प्यारा है। और वो ये प्राण से प्यारा जो है वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। और ऐसे वीरों को हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कितनी बार प्रणाम करना चाहिए? 100 बार। 100 बार भी प्रणाम करेंगे उनको तो भी वो कम है ना। चलो आगे देखेंगे। चलो टीचर अभी बता रहे दूसरी पंक्ति, ध्यान से सुनिए। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। यानी यह ऐसी धरती है, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, है ना। कौन सी नदियों का नाम मालूम है आपको बच्चों? गंगा। हाँ, गंगा जमुना तो यहाँ दिया है, और गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, है ना। एक बहुत सारी हमारे देश में नदियां बहती है। और यहाँ जो जमुना दिया है उसका दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी भी है ना। तो यह ऐसी धरती है, हमारे देश की ऐसी धरती है जहाँ गंगा और जमुना बहती है, वो नदियां बहती है। और ऐसे देश के लिए देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। किसको हरदम धुन सी रहती है?
यानी हरदम उनके दिल में दिमाग में जो सैनिक है, हाँ बहुत अच्छे, जो सैनिक है उनके हरदम उनके दिल में देश के लिए मर मिटने की धुन सी रहती क्या बोल है। रहे? आगे आगे देखेंगे बच्चों, चलो टीचर बता रहे, ध्यान से सुनिए। आगे वही है, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। आगे वीरों के बलिदान से, अभी ये जो वीर है उन्होंने बलिदान दिया है, क्या क्या बलिदान दिया है बच्चों? अपने अपने बताओ मुझे, आप लोग बताओ क्या क्या बलिदान दिया है? अपने घर बार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो कभी भी तैनात रहते हैं अपने सरहदों पे, है ना? वो भी उनका एक बलिदान है। और साथ में कब क्या हो जाए वो भी भरोसा नहीं है, तो अपनी जान का भी वो बलिदान देते हैं, तो इसलिए उनको वीर बोला जाता है। वीर यानी बहादुर, है ना? और ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उन सब कठिन परिस्थितियों में वो अपना कर्तव्य जो है वो पूरा अपने कर्तव्यों को बजाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे देखते, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। चलो, वतन यानी क्या बच्चों? वतन यानी क्या बताओ? देश। देश, बहुत अच्छे। और हिंद यानी अपना भारत देश, है ना? तो ऐसे वीरों के कारण, ऐसे सोल्जर जो है, इतने बहादुर सोल्जर है, उनके कारण क्या हुआ है? हमारे हिंद वतन का तारा जो है वो पूरे विश्व में चमका है। और ऐसे नमस्कार ऐसे वीरों को हमें करना है। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, यानी कि इन वीरों को हमें 100 बार नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से बिक में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो। अभी देखो, ये आजादी है वो हमें आसानी से नहीं मिली है, हमें 200 साल, 250 साल हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे, और हर एक जो लोग है उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से क्या किया है? अपने देश को आजाद करने के लिए प्रयत्न किए हैं, कोशिश की है, और इसलिए हमें अपनी आजादी जो है वो आसानी से नहीं मिली। सीखा हम लोगों ने कुछ तो, अभी इनसे हमें कुछ तो सीखना चाहिए ना? क्या? कुछ तो प्राणपर्ण की सीख में, यानी कि उन्होंने अपने प्राण तक गवा दिए हैं अपने देश की आजादी के लिए, तो हमें उनसे कुछ अच्छा सीखना चाहिए कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ कर सकना चाहिए, और बहुत सारी हम कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश का नाम रोशन हो। देश की मिट्टी का कण कण जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कि जो हमारे देश के लिए पहले लड़ चुके हैं, पहले उन्होंने बहुत कोशिश किया है, इसलिए हमें आजादी मिली है ना? तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए, और अभी के भी जो सैनिक है जो आज भी डटे रहे हैं सरहदों पे, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर कविता है, और हमें ये अपने दिन में ध्यान में रखनी चाहिए, हमें दूसरों को भी ये कविता सुनानी चाहिए। चलो अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ का मतलब क्या? शब्द के अर्थ। जो शब्द हमारे कविता में आए हैं वो यहाँ दिए हैं। देखो, प्रणाम यानी क्या है दिया बच्चों? नमस्कार। नमस्कार। फिर दूसरा क्या है? प्राण। प्राण यानी जान, समझ रहे हो ना? जान। हाँ। धरती यानी क्या बच्चे? धीरे 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 पढ़ेंगे। धरती यानी क्या? जमीन। हम जिस धरती पे रहते हैं, हम भारत देश की धरती पे रहते हैं ना, तो जमीन। फिर मर मिटना यानी कि जान देना, अपनी जान दे देना। मर मिटना यानी कि अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने तैयार रहना। फिर बलिदान। बलिदान यानी कुर्बानी देना। ठीक है। कण यानी छोटा टुकड़ा, हमारे कविता में आया है ना, कण कण जो है, कण है जो देश की मिट्टी का कण कण भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो हम किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा देश है। वतन। वतन यानी क्या बच्चों? देश।
हाँ, अभी वीर, वीर यानी क्या? साहसी, साहसी, बहादुर, है ना, इसको हम वीर बोलते हैं। आजाद, वीर यानी जो किसी से नहीं डरते, ठीक है, उसको बोलते हैं। आजादी, आजादी यानी स्वतंत्रता। हाँ, और प्राणपर्ण यानी क्या बच्चे? अपनी जान कुर्बान करना। हाँ, अपनी जान को कुर्बान कर दिया उन्होंने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश को आजाद करने के लिए, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। अभी देखो आगे हम क्या देखेंगे। चलो, अभी ये क्या है बच्चों? ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ठीक है। ये हम अपनी कविता से ढूंढ के ही उचित शब्द लिखेंगे। ओके, अभी पहला क्या है? प्रणाम ऐसे रिक्त स्थान को 100 बार हमारा। उत्तर क्या आएगा? वीरो। क्या आएगा उत्तर उसका बच्चों? वीरो। दूसरा, यह ऐसी धरती है जहाँ पर जैसी पवित्र नदियां बहती है। कौन सी नदियां बहती है? कविता में क्या, कौन सी दो नदियों की बात हुई है? बताओ बच्चों। गंगा और जमुना। यस। अभी तीसरा क्या है? यहाँ के लोग देश पर के लिए तैयार रहते। क्या करने तैयार रहते हैं देश के लिए? मर मिटने के लिए। देखो उसमें पीले रंग में आपको दिया गया है उत्तर, ठीक है, पढ़ना है आपको। वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का चमका है। क्या चमका है? तारा। हाँ। यह आजादी हमी किसी से डैश में नहीं मिली है। क्या है उसका उत्तर? भीख में नहीं मिली है, ठीक है। अभी उसी देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने डैश से भी है अधिक प्यारा। अपने क्या, किससे प्यारा है? प्राणों से, है ना, कि अपनी जान से भी प्यारा है देश का मिट्टी का एक एक कण, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अभी वापस और समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी कि समानार्थी शब्द यानी कि जिसको बोलेंगे वापस हम शब्दार्थी, ठीक है। चलो अभी आप में से कौन पढ़ेगा ये? हाँ पढ़िए, कोई भी एक बच्चा पढ़े। पहला क्या है? ये प्रणाम, उसका अर्थ क्या दिया है? नमन। फिर दूसरा बहादुर। बहादुर। हाँ, वीर का मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुर। तीसरा भूमि। धरती यानी भूमि, जमीन भी बोल सकते हो उसको। हाँ, चौथा है वतन, देश। हाँ, और पांचवा क्या है? बहुत अच्छी। आजादी यानी उसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। चलो अभी आगे देखेंगे क्या है। हाँ चलो, क्या है बच्चों ये? विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी शब्द यानी क्या बच्चे होता है? उसका विरोध अर्थ, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड, है ना। तो वैसे ही इसमें पहला क्या है शब्द दिया बच्चों? देश, विदेश। देश यानी जो जो देश में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा खुद का देश है, और अगर हम अपने देश से बाहर जाते तो उसको क्या बोलेंगे? विदेश। दूसरा शब्द क्या है? वीर। वीर का हमने अर्थ क्या देखा? बहादुर। उसका विरोधार्थी होता है कायर, डरपोक, जो डर जाता है उसको बोलते हैं कायर। तीसरा क्या है? आजादी। हाँ, गुलामी। हमने ये शब्द पढ़ा है ना, गुलामी, हमें अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। और चौथा क्या है? भीख। और उसका विरोध शब्द क्या होगा? दान करना। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? कविता समझ में आई ना? ठीक है। अभी देखो हमें, अभी तुम्हारा गृह पाठ क्या है? गृह पाठ यानी होमवर्क तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो ये कविता गानी है तुम लोगों को।
अच्छे से गा के अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन को सुनानी है। और जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं उन वीरों को प्रणाम करने, उनको रिस्पेक्ट देने हमें सिखाना है। और तुम्हें क्या करना है, अपने पसंदीदा एक देशभक्त के बारे में 10 वाक्य लिखना है तुम्हें, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों का चित्र देखा ना बच्चों। हाँ, कौन से देशभक्त के बारे में हमने देखा, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महात्मा गांधी, फिर और जवाहरलाल नेहरू जी, फिर और रानी लक्ष्मीबाई। इनमें से जो इसके बारे में तुम्हें अच्छा लगे उनके बारे में तुम्हें 10 वाक्य हिंदी में लिखने हैं। ओके बच्चों, चलो कविता पसंद आई? यस टीचर। हाँ, इसको अच्छे से गाना, सुर में गाना, अच्छे से अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को सुनाना, ठीक है। चलो, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।